हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसी फार्मा में। ओके, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, जो कि बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर में ये दिया गया है। ओके, और ये डी फार्मेसी से भी संबंधित है। डी फार्मेसी में फार्माकोलॉजी हमें पढ़ना रहता है, लेकिन उसमें पार्ट्स नहीं है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो डी फार्मेसी वाले भी इसे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ओके, हमने यूनिट फर्स्ट का लगभग आधे टॉपिक्स कवर कर लिया है फार्माकोलॉजी फर्स्ट का, है ना, जो कि 3-4 वीडियो लेक्चर में अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी फार्मा पे। ओके, हम जो है आज फार्माकोलॉजी फर्स्ट में जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसको हम मेनली लिख सकते हैं टर्म्स एंड डिफिनीशन। ये टर्म्स हैं या फिर डिफिनीशन, परिभाषाएं। ओके, सिलेबस में हमारे 10-11 टर्म्स दिए हुए हैं, बट हम इस वीडियो लेक्चर में 3-4 डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो लेक्चर लंबा ना हो और आपको प्रॉपर, जब कम चीज़ें रहेंगी तो आप प्रॉपर उनको याद कर पाएंगे और समझ सकेंगे आसानी से। नहीं तो एक बर्डन हो जाता है, ओ इतना लंबा लेक्चर है, इतनी ढेर सारे इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं, है ना। तो छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में हम उन 11 टर्म्स को कवर करेंगे। तो आज देखते हैं इन 3-4 टर्म्स को, जो कि पहला आपने लिखा है एगोनिस्ट, दूसरा लिखा है एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट के ही 2 टाइप दिए गए हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। और तीसरा जो मेन टर्म है इसमें स्पेयर रिसेप्टर। ओके, ये 3 चीजें हैं। तो अब पहला पॉइंट हमने एगोनिस्ट लिखा है तो एगोनिस्ट को ही समझेंगे। चलिए देखते हैं। हमने आज लिखा नहीं है, ब्लैक बोर्डिंग नहीं किया है, साथ ही साथ समझते चलेंगे। एगोनिस्ट जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक शब्द, ग्रीक जो देश, ठीक है ना, वो उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। एगोनिस्ट तो हम समझ रहे हैं, ये हम अपने लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम इंडियन बोल रहे हैं, लेकिन ये शब्द की उत्पत्ति, डेरिवेशन या ओरिजिन ग्रीक शब्द से हुई है। जो कौन से शब्द है भैया एंटागोनिस्ट का? एगोनिस्ट ग्रीक वर्ड एगोनिस्ट से लिया गया है। एगोनिस्ट वर्ड जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया है, एगोनिस्ट शब्द से। इसका मतलब क्या होता है ग्रीक में? इट मीन्स चैंपियन। ग्रीक में एगोनिस्ट का मीन होता है चैंपियन। चैंपियन आप सब जानते हैं, हमने सुना है ये इस चीज का, इस फील्ड का चैंपियन है, ये इस खेल का चैंपियन है ना। तो इसका सीधे सीधे मीन क्या है कि ऐसी चीजों की बात हो रही है जो चैंपियन है, जीत जाता है, यानी जो काम करने जाता है वो कर देता है ना। और आपको ये चीजें याद रखनी है कि कोलॉजी में कहीं से भी चीजें स्टार्ट हों लेकिन खत्म होंगी वो ड्रग्स पे ही। यानी कि हम ड्रग की बात कर रहे हैं। एगोनिस्ट जो है एक ड्रग है जिसमें होता क्या है कि एगोनिस्ट एक ड्रग है जिसमें वो शरीर में जीतने का काम कर रहा है, चैंपियन। अब जीतने का क्या सेंस है, अब देख लेते हैं भैया। एगोनिस्ट इज अ ड्रग और मॉलिक्यूल विच इज बाइंड टू रिसेप्टर एंड फॉर्म रिसेप्टर ड्रग कॉम्प्लेक्स या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एगोनिस्ट एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, जो कि रिसेप्टर से जुड़ते हैं और जुड़ के मिश्रण बनाते हैं दवाई और रिसेप्टर का। देन इट गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और उसके बाद ये जैविक प्रतिक्रिया देते हैं। और वी कैन से इट इज अ मॉलिक्यूल या ड्रग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर बायोलॉजिकली। रिसेप्टर के कार्य को बायोलॉजिकली बढ़ा देता है। समझ आ गई बात? अब यहीं देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये रिसेप्टर, ऐसे कुछ हमने रिसेप्टर बना दिया, ये रिसेप्टर, ठीक। रिसेप्टर आपको पहले भी बताया जा चुका है। रिसेप्टर इज अ प्रोटीनियस मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडिंग एक्शन या रिजल्टिंग एक्शन, ये हो गया रिसेप्टर। रिसेप्टर ओके। यहीं पे हम बना देते हैं अब एगोनिस्ट अपना। एगोनिस्ट यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल। हम ड्रग की बात करें, कोलॉजी घुमा फिरा क्या आ जाती है किस पे? ड्रग पे, बिकॉज फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग। ओके, ड्रग या फिर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट ये इससे जुड़ेगा बॉडी में, देन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हो गया एगोनिस्ट, और यहीं पे बना लेंगे रिसेप्टर जिससे एगोनिस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों मिलके जो मिश्रण बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मिश्रण है ना, किसका? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली biological response are seen। ठीक है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें दिखेगा। ये हो गया एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में जाके रिसेप्टर से जुड़ के, जो कोशिकाओं पे रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, उनसे कार्य को बढ़ा रहा है। समझ आएगी बात? ओके, जैसे हम पढ़ाने आ रहे हैं, आपसे जुड़ के आपके अध्ययन को, स्टडी को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। सारी बात, तो हम हो गए एगोनिस्ट, आप हो गए रिसेप्टर, और रिस्पॉन्स क्या है? हम तेज हो रहे हैं पढ़ाई में, हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, है ना। एगोनिस्ट, यू ऑल इज रिसेप्टर, देन वी बाइंड विथ एंड focus on study या learn the topics। ओके, चलिए, ये आपने पहला टर्म समझ लिया, एगोनिस्ट को आपने समझ लिया। अब देखते हैं एंटागोनिस्ट। अब इसको भैया मिटा लेते हैं क्योंकि हमें उसको भी तो लिखना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज कर करके ये चीजें समझ सकते हैं, क्या लिखा गया था, क्या चीजें हुआ है, और वीडियो जैसा समझाया जा रहा है वैसा ही नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट तो हो चुका, सॉरी, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ये आपने समझ लिया। अब देखते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी कि एगोनिस्ट में ही देख रहे हैं एंटी वर्ड कुछ जुड़ गया है, एंटी वर्ड जुड़ गया है। अब सीधी सीधी बात है, आपने एंटी वर्ड को पहले भी समझ लिया है कि एंटी का मतलब होता है कि उल्टा काम करना, अगेंस्ट। तो एगोनिस्ट भैया क्या काम कर रहे थे? बढ़ाने का काम कर रहे थे, शरीर में कार्य करवाने का कार्य कर रहे थे। जब यहां पे अब एंटी वर्ड आ गया है तो यानी कि यहां पे कार्य रुकेगा, कार्य रुकेगा। सिमिलर है कुछ, बट फाइनल रिजल्ट जो है वो अलग होने वाला है ना। देखते हैं अब एंटागोनिस्ट जो वर्ड है ये किस चीज से डेरिवेटिव है, इस शब्द के कहां से उत्पत्ति हुई भैया, है ना, एंटागोनिस्ट। तो ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड। इसको वहां पे लिखते थे एंटागोनिस्ट्स। एंटागोनिस्ट्स इट मीन्स, इसका मतलब क्या है भैया ये देखना है हमें, है ना। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है, इसमें हो क्या रहा है, आखिर ग्रीक शब्द में इसका क्या मतलब था और हम सिंपली एंटागोनिस्ट क्यों कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है इनमी, इनमी या विलेन, है ना। ये चीजें और भी एक दो मतलब होता है, लेकिन हम दो ही समझेंगे, ठीक है। यानी कि ग्रीक शब्द से लिया गया है एंटागोनिस्ट, जिसको एंटागोनिस्ट्स बोलते हैं ग्रीक में, जिसका मतलब था वहां पे इनमी या विलेन। इनमी या विलेन जो काम को खराब करे, जो दुश्मन हो, किसी भी चीज का दुश्मन, यानी काम होना चाह रहा है, हम दुश्मनी है हमारी, हम नहीं होने देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, है ना। तो इसमें ये चीजें देखते हैं भैया। अब एंटागोनिस्ट क्या है, तो एंटागोनिस्ट आर दोज ड्रग्स
और केमिकल और मॉलिक्यूल और सबस्टांस, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि जुड़ेंगी रिसेप्टर से ही, ये भी रिसेप्टर से जुड़ेंगी, बट आफ्टर फार्मिंग ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इट नॉट गिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बना के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देंगी, ये कोई कार्य नहीं करवाएंगे। जैसे अभी हमने समझा था, तो देख लीजिए यहाँ पे भी रिसेप्टर बना लेते हैं, तो यहाँ का रिसेप्टर कुछ चेंज कर देते हैं हम लोग, इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस टाइप से गोलाकार है ये, इसमें आ रहे हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी कि ड्रग, लेकिन किस प्रवृत्ति का है? काम को रोकने वाला, ठीक है। ये हो गया रिसेप्टर। यहां पे बनाएगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है ना। यहां पे कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक। ड्रग और रिसेप्टर देख लिया, शरीर में ड्रग गया, रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहां से अब बाइंड होगा, बाइंड होकर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, और रिजल्ट क्या आ रहा है भैया? नो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आर सीन। हमें कोई भी किसी भी प्रकार की बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया वहां पे नहीं दिख रही है, यानी कि ये इस टाइप की दवा है कि शरीर में जाके काम को रोक देता है, हम नहीं करने देंगे, हम होने ही नहीं देंगे। और इन चीज अब कहेंगे कि ऐसी दवाइयाँ क्यों बनाई जा रही? होनी चाहिए, जरूरी है। बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमें कार्य को रोकने की जरूरत है, ठीक है। जैसे बीपी ऊपी बढ़ा है, तो उस समय रिसेप्टर, जो कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं हार्ट के ऊपरी पार्ट में, एओर्टा, एओर्टिक वाल में, एओर्टिक दीवार में, तो वहाँ पे अल्फा बीटा ये सब पाए जाते हैं, तो उनको रोकने का भी काम करना है। उनकी वजह से बीपी बढ़ जा रही है कभी कभी, तो हमें रोकना है, तो उस समय यूज हो रहा है एंटागोनिस्ट। सब यूजफुल है, वेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ, तो हमने एगोनिस्ट समझा, एंटागोनिस्ट समझा। एगोनिस्ट कार्य को बढ़ा रहा है और एंटागोनिस्ट कार्य को रोक रहा है, ओके। जैसे हमने एग्जाम्पल रिलेट किया था, हम हैं, आप हैं, और कार्य हो रहा है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही एंटागोनिस्ट में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, लेकिन अब हमारा नेचर बदल चुका है। तो अब हम आएंगे, खूब बकैती करेंगे आपके साथ, बैठ के इधर उधर की बातें करेंगे, और तुम्हारे घर पे खाना क्या बना, क्या चीज़ें, तुमने दिन भर क्या किया, ये सब चीज़ें बातें करेंगे। तो आया तो मैं ठीक, बट मैं आपसे बातें कर करके, इधर उधर की बातें कर करके आपको पढ़ने नहीं दे रहा हूँ, यानी कि रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा। तो मैं हो गया एंटागोनिस्ट, आप हो गए रिसेप्टर, और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अब देखिए, एंटागोनिस्ट की दो चीज़ें और पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की बात हो रही है, लेकिन काम नहीं करने देने की। तो इसमें क्या होता है भैया, देखते हैं ये दो टाइप क्यों अलग अलग दे दिया गया है ना। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब ही जानते हैं आप, दो ग्रुप में या 10 ग्रुप में या 20 ग्रुप में 100 लोगों में, मतलब ढेर सारी चीजें रहेंगी जिसमें कंपीट करके, हमें संघर्ष करके आगे निकलना है। कंपीट, है ना, कंपीट एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसे टाइप के एंटागोनिस्ट हैं जो अब कंपटीशन के द्वारा जाके कार्य को रोक रहे हैं, यानी कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि कार्य हमें करवाना है। आप जाके कार्य को रोकते हो, इसलिए हम नहीं जाने देंगे। लेकिन इनकी भी ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी एबिलिटी है, योग्यता है कि ये जाके रोकेंगे ही रोकेंगे, भले कंपटीशन करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तेज दौड़ना पड़े। समझ रही बात? तो दोज टाइप एंटागोनिस्ट विच कंपीट टू एगोनिस्ट एंड पोसेस और चेंज द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओके, ऐसी दवाइयां हैं जो कि एगोनिस्ट से जाके, ऐसी दवाइयां या फिर मॉलिक्यूल जो हमारे शरीर में ही प्रेजेंट हो, ठीक है ना, उनसे ये कंपीट करेंगी, उनसे आगे निकलना चाहेंगी और जाके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को रोकेंगी, कार्य नहीं होने देंगी। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? कंसंट्रेशन पे, एंटागोनिस्ट के कंसंट्रेशन पे। अगर एगोनिस्ट से ये ज़्यादा रहेंगे तभी कंपीट कर पाएंगे, नहीं तो एगोनिस्ट जो है जीत जाएगा, वो जाके वहाँ पे हावी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं बना के हम लोग। जैसे कि यहाँ पे है रिसेप्टर, यहाँ पे हमने बना दिया रिसेप्टर,
आप देख रहे हो कि रिसेप्टर को हम लोग एक शेप में बना रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये शेप में ही होते हैं, स्ट्रक्चरली देखा जाता है, तो इनसे जाके ये चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो एक्शन दे पाती हैं, जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे रिसेप्टर बना दिया, अब यहाँ पे बनाएंगे हम एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, जिसका कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तभी वो वर्क कर पाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब उसकी मात्रा है ना। अब जैसे ये यहाँ पे हो गया, और यहीं पे बना देते हैं एगोनिस्ट, इनकी संख्या ये है भैया 2 लोग। अब जाहिर सी बात है जो ज़्यादा है वही कंपीट करते हुए यहाँ पहुँचेगा और इससे जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना। ये लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि इनकी मात्रा कम है। ओके, तो ये होता है, इट्स डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। एंटागोनिस्ट जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है उसका कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा रहेगा, उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, इसके लिए इसके वजह से वो काम कर पाता है, यानी कि जाके जुड़ता है और रोक देगा काम को। एगोनिस्ट भैया पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये हो गए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक, ये हो गए एगोनिस्ट, ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, हाँ, ये आपने कॉम्पिटिटिव देख लिया। चलिए भैया अब देखते हैं अगला टर्म्स क्या है। ये 2-2 नंबर में आपके पेपर में पूछ सकता है, ये टर्म्स जो है 2-2 नंबर में आपके पेपर में पूछ सकते हैं। और ये टर्म्स जो है आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट से लेके सेकेंड थर्ड सब में आपको यूज करना है या फिर समझना है। यूज आएंगे ये शब्द, जिसे आप देखेंगे तुरंत समझ जाओगे, ओ अच्छा एगोनिस्ट ऐसा काम कर रहा है, समझ गया। एगोनिस्ट का मतलब काम बढ़ाएगा, है ना। कॉम्पिटिटिव हो गया। अब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, इसमें क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव, नहीं कंपटीशन नहीं करेंगे। ऐसे ये एंटागोनिस्ट है, कंपटीशन नहीं करेंगे एगोनिस्ट से, नहीं करेंगे जाओ हम, लेकिन कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा भैया, देखते हैं ये भी चीज़ें थोड़ी सी इनके बारे में भी। तो नॉन कॉम्पिटिटिव, दोज टाइप एंटागोनिस्ट विच नॉट कॉम्पिटिट विद एगोनिस्ट बिकॉज इट बाइंड टू अनदर साइट ऑफ रिसेप्टर। ये ऐसे एंटागोनिस्ट हैं जो कि कंपटीशन नहीं करते एगोनिस्ट से। बस ये क्यों नहीं करते, क्योंकि कंपटीशन क्यों करना था, क्योंकि वो उसके मेन साइट पे जाके जुड़ पाए, और इनको जुड़ने से मतलब है नहीं, ये जाके जुड़ जाते हैं उनके अनदर साइट पे। जैसे मैं आया और मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ सब बच्चों पे, है ना, क्लास में आके मुझे पढ़ाना चाहिए, और क्लास जाम है और उसमें घुसना है, तो मैंने उस वहाँ पे ना घुस के मैं साइड से ही आके खिड़की से पढ़ा रहा हूँ, चलो पढ़ो, यहीं से आवाज़ सुनो, सारी बात। तो हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। मैं घुसने के लिए कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ कि गेट से अंदर ही जाऊँगा तभी पढ़ाऊँगा, मैं साइड से आके खड़े होके चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, सारी बात। तो ऐसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में ये मेन साइट पे जुड़ना नहीं इनको है, ये मेन साइट पे नहीं जुड़ते, ये साइड में जुड़ के रिसेप्टर के अपना काम कर देते हैं, सारी बात। इट नॉट बाइंड टू मेन साइट ऑफ रिसेप्टर। ओके, जैसे कि अगर देख लिया जाए तो रिसेप्टर और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, यहीं पे अगर रिसेप्टर हम बना लें, ठीक, ये हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट यहीं पर रहेगा एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट तो यहां जुड़ जा रहा है, ठीक है, और ये आके अनदर साइट, देखिए ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट अनदर साइट, और एगोनिस्ट जो है मेन साइट पे, लेकिन काम कर देता है, समझ बात। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब लास्ट एक टर्म दिख रहा है स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर क्या है भैया, स्पेयर रिसेप्टर, इसको रिजर्व रिसेप्टर भी बोलते हैं। रिजर्व रिसेप्टर आपने पढ़ लिया, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जिसके वजह से कार्य हो पा रहा है, ड्रग जुड़ रही है। तो यहीं पे स्पेयर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनमें ये एबिलिटी है, इट इज अ टाइप ऑफ रिसेप्टर बाय विच या ऑन इट द ड्रग्स मॉलिक्यूल आर बाइंड।
but not fully covered या occupied the site and give maximum response is known as sphere receptor। ऐसे रिसेप्टर हैं जिससे ड्रग के मॉलिक्यूल बाइंड तो करेंगे बट नॉट ऑक्युपाइड फुल साइट, पूरी जगह को ये कवर नहीं करते हैं लेकिन मैक्सिमम रिस्पॉन्स देते हैं। ये है स्पेयर रिसेप्टर। सारी बात, जैसे हम आए आपको पढ़ाने, हम भले 1 घंटे ना पढ़ा पाएं लेकिन 10 ही मिनट पढ़ाएं और वो इफेक्टिव हो। हम ये तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये लॉजिक दे रहे हैं आपको। ओके, कोई भी टीचर है वो आया 1 घंटे के पहले लेकिन 10 ही मिनट पढ़ा रहा है, बट वो 10 मिनट 1 घंटे के बराबर है, पूरा कार्य, पूरी चीज़ें आपको समझ आ जा रही हैं। तो वैसे सेम स्पेयर रिसेप्टर में दवाई पूरी तरीके से उससे कवर नहीं करेंगी, पूरी तरीके से नहीं जुड़ेंगी, लेकिन कार्य पूरा होगा। सारी बात, जैसे कि यहीं पे देख लेंगे हम। ठीक है, रिसेप्टर मान लो ऐसे बड़ा सा बना दे रहे हैं, आपको समझ भी आ जाएगा। अब यहीं पे ड्रग आया, ड्रग के मॉलिक्यूल ये इतने दूरी कवर कर रहा है, बट स्पेयर रिसेप्टर की क्या खासियत है, थोड़ी सी दूरी को भी, थोड़ी सी साइट को, जगह को ड्रग कवर करता है बट रिस्पॉन्स हमें पूरा मिलेगा। समझ एक बात, स्पेयर रिसेप्टर ये होता है। जैसे कि साइंटिस्टों ने ऐसा खोज भी किया है, एक्सपेरिमेंट भी किया था इस टाइप के, जिसका नाम था फ्रच-गोथ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो बाहर से भी दिया जाता है और अंदर भी रिलीज होता है। तो एड्रेनलिन जो है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से थोड़ी सी ही जुड़ता है लेकिन रिस्पांस को पूरा देता है। जैसे एड्रेनलिन ये हो गया, एड्रेनलिन ठीक, ये ड्रग है जो कि जुड़ता किससे है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, ठीक, बट रिस्पांस पूरा देता है। तो ये हो गया स्पेयर रिसेप्टर। हाँ तो भैया, हमने आज के वीडियो लेक्चर में कवर किया, इस वीडियो लेक्चर में एगोनिस्ट जो कार्य को बढ़ाते हैं जुड़ के, एंटागोनिस्ट जो कि कार्य को रोकने का काम कर रहे हैं, उसमें 2 हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, और तीसरा था स्पेयर रिसेप्टर। ओके, ये आपने इस वीडियो लेक्चर में समझा। आपके इसके नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पीसी फार्मा पे मिल जाएंगे, और ये चीज़ें, ये टर्म्स जो हैं छोटे छोटे हैं बट 2 नंबर में पूछ सकते हैं, और ये आपको कोलोजी में, मेडिसिनल में ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं आपको उनके कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आई होप ये टर्म्स आपको समझ आए होंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इसके जो अनदर टर्म्स हैं, अलग जो टर्म्स बचे हुए हैं कोलोजी फर्स्ट के फर्स्ट यूनिट का, उसे कवर करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।